तो महाकुंभ को कवर करते करते अब हम लोग पहुंचे सेक्टर नंबर 5 में। अभी तक हम लोगों ने आपको दिखाया जो विदेशी टूरिस्ट थे, लेकिन अब आइए बात करते हैं जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो हमारे महात्मा हैं, संत हैं, कल्पवास करने वाले हैं, इनका क्या विचार है, इनको क्या कुछ असुविधा भी हो रही है और क्या क्या सुधार हो सकता है, क्या क्या जरूरतें हैं, इन सारे विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जय सिया राम। आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं? हम चित्रकूट से आए हुए हैं। श्री नांदी हनुमान जी आश्रम, चित्रकूट जिला, राजापुर रोड में स्थित नांदी गांव में श्री हनुमान जी महाराज का एक आश्रम है। वहीं से हम लोग पधारे हुए हैं यहाँ पर संत सेवा के उद्देश्य से, क्योंकि यह जो महाकुंभ है ये हो सकता है कि हमसे जो सीनियर लोग हैं उनकी लाइफ में भी पहली बार पड़ा होगा और हमारी अब तक की लाइफ में पहली बार ये महाकुंभ है। बहुत ही दुर्लभ महाकुंभ पर्व है ये, जिसमें हम और आप सम्मिलित हो पा रहे हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये जब जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तब जाकर के ऐसे शुभ कृत्यों में रहने का अवसर प्राप्त होता है। तो सौभाग्यशाली है हम सब लोग। और रही बात हमारे नाम की, तो नाम है हमारा अरुण पांडे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि देखिए, महाकुंभ को शुरू हुए 2 दिन हो गए, अभी तक जो श्रद्धालु हमारे आ रहे हैं जी, उनको आप क्या संदेश दें? जो विदेशी श्रद्धालु हैं खासकर, या जो बाहर से आ रहे हैं, वो अभी महाकुंभ को लेकर उनके मन में एक अवधारणा बनी है कि यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो असुविधा बहुत सारी हो सकती है, उनके रुकने की व्यवस्था नहीं हो सकती है। क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर बात करता रहता हूँ, तो एक सवाल मेरे पास आता है कि हम तो पहले से टेंट बुक नहीं करवाए, हम रुकेंगे कहाँ पे, हमारे खाने की व्यवस्था क्या है? तो क्या कोई ऐसी असुविधा उनको वाकई हो सकती है? आपका इस पे क्या विचार है? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, जो हमारी सरकार है बीजेपी की, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, इन्होंने ऐसी व्यवस्था करी है जो सराहनीय है। रही बात श्रद्धालुओं की अव्यवस्था, तो अव्यवस्था तो वैसे कुछ नहीं है। यहाँ इतना खालसा है, किसी भी खालसे में जाकर के वो रह सकते हैं, जहाँ तक जो संतों के खालसे हैं। लेकिन ये हमें भी समझना होगा और आप सबको भी समझना होगा कि जगह सीमित है, स्थान सीमित है। अगर सब लोग एक साथ प्रवेश करना चाहें तो ये असंभव सा लग रहा है, और है भी। क्योंकि ये हमें और आपको समझना चाहिए कि अगर कोई व्यवस्था बनाई गई है तो उसको सुचारू रूप से चलने दिया जाए। यहाँ सेना दल भी हैं, वो सब हमारी और आपकी सेवा में उपस्थित हैं। दिन रात जाग जाग करके इस तरह की ठंड में, जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, तो वो हमारे और आपकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ड्यूटी दे रहे हैं, ना कि यहाँ असुविधा हो उसके लिए। तो अगर वो कहीं से रोकते हैं, थोड़ा मैंने भी देखा है कि लोग पैदल चल रहे हैं, तो उसका यही कारण है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना बने। रही बात जो बाहर से आते हैं, विदेश से आए हुए हैं, जो या फिर भारत देश से ही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी अव्यवस्था है कि वो भूखे रह जाएंगे या फिर उनको रहने की जगह नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, अगर भीड़ के चलते लोग स्थान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये थोड़ा उनको भी समझना चाहिए, क्योंकि यही सर आवत अति कठिनाई, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने उल्लेख किया है, यह सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिन आई न जाए, है ना। तो भगवान की बड़ी कृपा है जो लोग इस क्षेत्र में आ पा रहे हैं। भले ही थोड़ा कष्ट मिल रहा है तो वो हमें समझना चाहिए, क्योंकि ये है ही कठिन, भक्ति मार्ग में आना कठिन है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। जैसे महाकुंभ में अमृत स्नान हुआ, हम सब ने किया, ये हमारा सौभाग्य था, क्योंकि हम लोगों ने शायद कभी माघ मेला भी नहीं देखा था। सीधा ईश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया और आज हम महाकुंभ में खड़े हैं। लोगों के मन में एक सवाल ये है कि अमृत स्नान करने के लिए क्या प्रयागराज ही आना जरूरी है? बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम तो फला घाट में रहते हैं, फला जगह में रहते हैं, हम तो वहाँ भी गंगा स्नान कर लेते हैं। तो उस जगह का और इस जगह का क्या महत्व है? देखिए, महत्व ये है कि जिस स्थान का महत्व जब होता है, रही बात महाकुंभ पर्व में स्नान करने की, तो महाकुंभ इस समय कहाँ पड़ रहा है? प्रयागराज में। तो जब महाकुंभ का पर्व प्रयागराज में मनाया जा रहा है, यहाँ सुनिश्चित है, तो फिर अदर जगह में किसी अन्यत्र स्थान में क्यों?
तो इसमें कोई पूछने वाली बात मुझे नहीं लग रही है। जब उज्जैन में मनाया जाएगा तो उज्जैन का महत्व रहेगा, जब नासिक में मनाया जाएगा तो नासिक का महत्व रहेगा, हरिद्वार में तो हरिद्वार का महत्व रहेगा। तो अभी महाकुंभ जो है वो प्रयागराज में मनाया जा रहा है, तो इसलिए उसका महत्व यही है कि वहाँ ही स्नान किया जाए जहाँ पर यह पर्व मनाया जा रहा हो। उदाहरण के तौर पे बोलूँ तो यदि जैसे आपको भूख लगी है, तो जहाँ पर जल का साधन होगा, भोजन का साधन होगा, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, है ना। बस यही सब है। ये जो कलिकाल है, जो कलयुग में गंगा जी का पुनीत स्नान जो होता है, क्योंकि हर युग में हर तीर्थ होता है। सतयुग में अपना ये था जो कि गोमती के तट पे नैमिषारण्य मनाया जाता था, द्वापर में कुछ क्षेत्र आता था और त्रेता में पुष्कर आता था। कलयुग में गंगा मेन है। गंगा स्नान कलिकाल के लिए हर इंसान के लिए पुनीत माना गया है। गंगा का जो है ये न अंत होने वाला है और न होगा। क्यों आज जो देश में जैसे आप बोले, पांडे जी बोल रहे हैं कि रहने जितना जनता आ रही है, अगर सब इकट्ठा एक जगह पहुंच जाएं तो सबके भीड़ को तितिर बितिर हो जाए, कोई इंसान बराबर नहीं रहेगा। इसलिए जो पुलिस प्रशासन जो रोक रही है कि जो घाट खाली होता रहेगा वो जनता जाती रहेगी। अगर एक बैग सब पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आप सोचिए। यही बात है, बाकी कुछ नहीं। अमृत महोत्सव जो होता है, जल पुनीत, माघ महीना एक पुनीत महीना है। इसमें हर इंसान को माघ मास में स्नान करना गंगा पुनीत माना गया है कि पैर नंगे पांव इस ठंडी में, कड़ाके में गंगा जी के तट पे आप स्नान जाइए, करिए। एक कदम आगे आप जाएंगे, 1 करोड़ का फल आपको मिलता चला जाएगा। यही मेन तरीका है, यही मेन इसका शास्त्र और संविधान बनाया गया है। जो शास्त्र में लिखा गया है इसका यही पुनीत है। और पांडे जी जो बता रहे हैं वो सब सत्य है, ऐसी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गंगा जी का जो महत्व है एक को कहीं कोई नहीं कह सकता। इसका महत्व कितना बड़ा, आज से लगा के अंत तक ऐसा ही चलता रहेगा और चलेगा। और ये जो त्याग है, त्याग का मतलब है कि ब्रह्मा जी ने प्रथम यहाँ पे यज्ञ किया था, इसलिए इसका महत्व ज्यादा माना जाता है। यही बात। चलिए, जाते जाते अब आपसे एक और अंतिम सवाल करना चाहेंगे कि आप लोग काफी दिन से अब यहाँ पे रुक चुके हैं, तो क्या आपको किसी प्रकार की अव्यवस्था हो रही है, और अगर हो रही है तो उसको लेकर आप प्रशासन से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? हम लोग मतलब प्रशासन से कुछ नहीं, हमारा प्रशासन जो जनता आती है उसकी सुरक्षा करें, उनका देखभाल करें, उसको सही रास्ते पे सही दिशा में पहुँचावें। और जो मतलब कि आदमी भूले भटके हैं, जो मतलब कल मैं देखा एक बुढ़ा आदमी, वो घाट बता रहे हैं 8 नंबर वो बाजू कर दिए, और इधर वो बुढ़ा एकदम कम से कम 80 साल का आदमी वो भटक करके वहाँ चला गया था। और प्रशासन उसको कैसे पहुँचाया जाए, साधन नहीं है तो कैसे जाएगा, इसलिए उसको दूषित करके हम अपने खाते में ला के रखा। हर इंसान जो आदमी आते हैं जो कि जिसके साधन नहीं है, उनको अपने अपने खालसे में हम लोग खुद बुला करके उनको निमंत्रण देते हैं, भैया हमारे पास साधन है, आइए। हमारे एक एक खालसा में कम से कम नीचे से लगा के ऊपर तक आदमी पूरे सरसों ना दो तो मतलब कोई अंदर तक नहीं कोई जा पाएगा, मतलब इतना भीड़ हो जाती है मेन समय। अभी मेरी ही लड़की आई, वो पता ही नहीं पाई वो नहा के कहाँ से चली गई। ऐसी ही बातें हैं, समस्या है कि इतनी बड़ी भीड़ में साधन न आने से वृद्धा जो व्यक्ति हैं वो परेशान हो जाते हैं, नहीं पहुँच पाते, अपने मंजिल तक नहीं जाते हैं। तो अभी बाबा जी ने बहुत सही बात करी, क्योंकि कल का ही अपना हम किस्सा बताया। हम लोग सेक्टर नंबर 8 में थे, हम लोग वापस जा रहे थे, तभी एक हमें वृद्ध व्यक्ति मिले जो हिंदी भाषी नहीं है। क्योंकि आप सबको पता है कि ये कुंभ उत्तर भारत में हो रहा है, प्रयागराज में हो रहा है, तो बहुत सारे जो दक्षिण भारत के हिस्से से आ रहे हैं वो हिंदी भाषी प्रांत नहीं है, और उन्हें लैंग्वेज की काफ़ी प्रॉब्लम थी और वो सेक्टर को भटक चुके थे। अब भगवान की कृपा से हमें तो इंग्लिश भाषा का ज्ञान था, तो हमने उनकी मदद करी। लेकिन आमतौर पे देखा गया कि जो पुलिस वाले, हमारे प्रशासन, वो कोशिश तो करना चाह रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज बैरियर के चलते वो कर नहीं पा रहे हैं।
तो मैं पर्सनली यही चाहूँगा प्रशासन से, इस वीडियो को अगर वो देख रहे हैं तो आप कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि जो दूसरे भाषी लोग हैं, जो हिंदी भाषा नहीं बोल रहे हैं, उनको भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हाँ, ये बात अलग है कि कुंभ सहायक चैट बॉट को बनाया जरूर गया है, लेकिन अभी उस स्तर तक ये प्रसारित नहीं हो पाया है। अब इसमें हम प्रशासन को दोष नहीं देंगे, लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनसे हम यही कहेंगे, अगर आप हिंदी भाषी नहीं है तो आप पहले कुंभ सहायक चैट बॉट को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन सेक्टर कहाँ पर है, कहाँ कहाँ आपको घूमना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय